सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर के बनाने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो उनके यहाँ जो भी होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, SC ST दलित आदिवासी कोई भी हो, वो सब मंदिर के बुत परस्त ही हो सकते हैं। और ये तो फिर भी आदिवासी महिला है, ये वहाँ पे झाड़ू लगा रही है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मानसिक रूप से गुलाम है ये। मैंने आपसे पहले कहा ना, सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी होती है। शिवाजी राजे राजा बन गए, उनके राज तिलक का नंबर आया। जब राज तिलक करने के लिए वहाँ के ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो 2 करोड़ रुपए देके गंगा भट्ट को ले गए। गंगा भट्ट ने कहा कि मैं तुम्हारा राज तिलक करने को तैयार हूँ, पर पैर के अंगूठे से करूँगा। पैर के अंगूठे से शिवाजी राजे, ये शिवाजी राजे जो अति असाधारण व्यक्तित्व थे, इस घटना के लिए के बाद मेरे लिए साधारण हो गए। कुछ जातियाँ इनकी गुलामी की मानसिक गुलामी से बाहर निकली हुई हैं। अगर यही बात सूरजमल भी राजा बना, ये कहा जाता कि ब्राह्मण से राज तिलक करवाओ, तो उसने तो नहीं करवाया। और अगर ब्राह्मण ये कह देता मैं पैर के अंगूठे से करूँगा, तो हो सकता है कि उसका पैर काट के उसके हाथ में दे देता। तो ये जो मानसिक गुलाम होते हैं, ये इन्हें ही अपने साथ रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा कोई हो सकता था क्या? लेकिन वो आज़ाद हो चुके थे मानसिक गुलामी से, वो आज़ाद थे। पर आज जितने भी मानसिक रूप से गुलाम हैं, वो उन्हें अपना मसीहा मान के चलते हैं, उनके रास्ते पे नहीं चलते, अनुसरणीय करते हैं। ये अनुकरणीय नहीं है, ये पूजनीय है। बस आपने छठ की पूजा देखी है होते हुए, तो उसमें भी बाबा साहब अंबेडकर की फ़ोटो रख के छठ की पूजा करने लगे, भगवान की हटा दी। ये तो फिर भी दलित लोग हैं। तो मंदिर में तो एंट्री कर ली ना पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले। ये तो दलित लोग हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कायस्थ जी। बनारस जाके ब्राह्मणों के पैर धोए थे कि नहीं धोए थे? भारत के संप्रभु राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति ने ही ब्राह्मणों के पैर धोए थे। ये बात सत्य है ना? तो ये जो मानसिक गुलामी है, ये हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है। राष्ट्रपति बन जाएगी ना, कुछ भला होगा आदिवासियों का। हाँ, उनके नाम पे पट्टे काट देगी। अरे भाई, ये अपने काम करवाने के लिए उसे वहाँ बैठा रहे रबर स्टैम्प की तरह, या ये वो सामाजिक क्रांति लाएगी? क्या कर लेंगे, क्या करेगी वो इनकी मर्जी के बिना? हकीकत ये है कि वर्चस्व की लड़ाई में 85% वर्सेस 15% में पहले ये लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी। आज तो जाटों को गाली दे देते हैं। ये हमारे भाई साहब, क्या नाम है इनका, गजेंद्र बाबू, ये कह देते हैं जो सबसे बड़ी चोट यूपी में राजनीतिक तौर पे मारी थी, वो किसने मारी थी? हरियाणा में मारी थी। तो किसने मारी थी? जिस दिन चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से अलग होकर चले और अपनी संवित सरकार बनाई, तो उन्हें दल बदलू भी कहा, ये भी कहा, वो भी कहा, सब कुछ कहा। जब जनता पार्टी उन्होंने दोहरी नागरिकता के सवाल पे तोड़ी थी, तब भी इन प्रेस वालों ने उन्हें बहुत कुछ कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी अपनी मानसिक गुलामी स्वीकार नहीं करी और उसने उसके विरुद्ध विद्रोह रखा। अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह में 100 गुण थे, लेकिन चौधरी अजीत सिंह में 99 नहीं थे। लेकिन एक गुण ऐसा था कि जिसने उसको ज़िंदा रखा, वो ये था कि उसने अपने बाप की पगड़ी का सौदा नहीं किया। इसीलिए वो आज भी, पिछली इलेक्शन में आपने देखा कि तमाम बिखराव के बावजूद, तमाम लालच के बावजूद, उसका मतदाता उसके साथ जाके खड़ा हो गया। क्योंकि जाट की एक मेंटलिटी है कि वो लड़ते हुए के साथ चलता है। चौधरी चरण सिंह लड़ रहे थे व्यवस्था से, तो उनके साथ खड़ा था। चौधरी अजीत सिंह ने लड़ना बंद कर दिया, तो वो उनके पास से हट गया। अब जयंत ने कहा है कि मैं व्यवस्था से लड़ूंगा, तो वो उसके साथ जा रहा है। बीजेपी से साथ गए थे तब बीजेपी लड़ रही। हाँ जी, वो जो गए थे अजीत सिंह गए थे, उन्होंने व्यवस्था से लड़ना छोड़ दिया था, इसीलिए उनको ये दिन देखने पड़े। छोटी जात के हो, दलित हो, उसका खाना फेंक दिया डिलीवरी बॉय का, उसके मुंह पर थूका, उसके साथ मारपीट की गई है। ये मतलब यूपी में आखिर हो क्या रहा है? देश के 75 साल आज़ाद होने के बाद भी आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में और राज्यों में पूरी तरह से छुआछूत कायम है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट का कोई इस समय बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि उसमें मुकदमा दर्ज हो भी जाता है तो उसमें अरेस्ट नहीं करते हैं, वो वहीं से वहीं बेल दे देते हैं। और जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें एंटिसिपेटरी बेल लाई नहीं की जाती है बिल्कुल पूरी तरह से, और तुरंत इस तरह की यदि कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें SC ST एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे जेल भेजना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि ये दबंग लोग हैं। एक तो हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मैं SCओं के लिए, प्रधानमंत्री कहते हैं SCओं के लिए मैं काम कर रहा हूँ। कहाँ काम कर रहे हैं? आज भी देश में छुआछूत कायम है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन आज भी कंटिन्यू चल रहा है। इस तरह के जितने भी संगठन, सामाजिक संगठन हैं बीजेपी के, जितने भी हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, आरएसएस, ये इनका काम ये है कि आप गैप बना के रखो, एक तबके को बराबर में मत आने दो। अब ये लड़का जोमेटो में काम करता था, अब आप एक बता दिए, एक कर्मचारी किसी एक जोमेटो कंपनी का जो खाना ले जा रहा है आपके लिए, आपको जाति पूछने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी आवश्यकता क्या आ गई कि आप उसकी जाति पूछ रहे हैं? एक तो आपके लिए वो खाना लेकर आया है, ऑर्डर तो कोई भी ला सकता है जो काम कर रहा है। आप बताइए, जाति रखने वाले ने नहीं पूछी तो आप खाने वाले, जो आप डिलीवरी करने वाले आए हैं खाना, आप क्यों जाति पूछ रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता गलत है, खराब है, और इस तरह की मानसिकता लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त से सख्त, और उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तो खुद दलितों का खाना खाने जाते हैं। वो सब दिखावा है, वोट बैंक है। अच्छा आप बताइए, जो खाना खाने जाते हैं वो आपने देखा होगा, जब चुनाव आता है ना, चुनाव से 2-4-6 महीने पहले ही खाना खाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद में कोई इंसिडेंट है जो खाना खाते देखा हो आपने कहीं? आप भी पत्रकार हैं, आपने को देखा है? चुनाव आते वक्त ही दिखाते हैं कि हम दलित भाइयों आपके समर्थक हैं, आपके हितैषी हैं, आपके भविष्य की कामना करते हैं, आपका डेवलपमेंट करेंगे, आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, आपको रोजगार देंगे। कुछ नहीं, खाना खाने के बाद कहानी खत्म, केवल दिखावा, इक्वलिटी दिखाते हैं कि हम समान हैं। अब छुआछात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से घोर छुआछात आज भी है। किसी मंदिर में नहीं चढ़ने दे रहे, किसी पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, किसी पे कोई प्रॉब्लम है, किसी पे कोई प्रॉब्लम है। अभी बता रहे हैं कि उस लड़के के मुंह पे थूका उल्टा और उसे मारा पीटा, और उल्टा क्रॉस केस 354 में उसके ऊपर दर्ज करा दिया। ऐसा हुआ है यूपी में। अब योगी जी आप बताइए, आपके रहते हुए आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, दोबारा जीत के आए हो आप, फिर भी इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, क्या कहेंगे? घोरनीय, नंदनीय, बिल्कुल योगी जी पूरी तरह से तो चलवा देते हैं आरोपियों के घर पे। बिल्कुल चला देते हैं। अब कुछ नहीं कहेंगे, अब कुछ नहीं कहने के हैं। जिन आरोपियों ने उस लड़के को मारा है, पीटा है, कुछ नहीं कहेंगे। अभी इससे पहले एक और यूपी में घटना हुई थी, उसकी माँ ने काम किया था, वो पैसे मांगने चला गया था कुछ बाहुबलियों के घर, उन्होंने उस लड़के को मारा, पीटा, उसके ऊपर थूक दिया, जूते तक चटवाई। आपने देखा होगा उन्होंने, ये घटना भी हुई थी। ये जो सोसाइटी में लोग रहते हैं तो काफी पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, इनके अंदर भी जातिवाद भरा पड़ा है। हाँ, जातिवाद भरा नहीं है, भराया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आप इस तरह के यदि गैप बना कर रखोगे तो आप कामयाब रहोगे, आपकी राजनीति चलेगी। जानबूझ के गैप बनाने की कोशिश करते हैं, ये जानबूझ के घटनाएं की जा रही हैं इस तरह की जितनी भी हैं, और इस पर पूरी तरह से जो हाथ होता है, राजनेताओं का हाथ होता है। क्योंकि राजनेताओं की एक टीम होती है, वो आए दिन नई नई प्लानिंगें बनाती रहती है। जैसे आप देख रहे हो, देश में डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होगी, कहीं भी रोजगार की कोई बात नहीं होगी, एजुकेशन की बात नहीं होगी, इस तरह की बातें होंगी सारी जितनी। अभी तक तो ऐसे मामले होते थे मुसलमानों के साथ में कि मुस्लिम से कैब नहीं लेनी है, मुसलमान से खाना नहीं मंगवाना है। अब दलितों को निशाना बनाया जाने लगा, क्योंकि दलित बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए बनाया जा रहा है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, इसलिए बनाया जा रहा है। आदिवासी वोट नहीं देते, इसलिए बनाया जा रहा है। ये इन्हें अपना दुश्मन मानते हैं बीजेपी वाले, इसलिए इनके साथ में इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। जो दलितों घर पे खाना खाते हैं बीजेपी के नेता, वे अब क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वो आप कहीं तरह खाना खाते हैं, पता ना खाना बाहर से ही जाता हो, बना बनाया ऑलरेडी पहले ही पहुंचा। हमें तो नहीं लगता कि उनके हाथ का खाना खाते होंगे वो बना के, हमें तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही 2-4 घंटे पहले ही खाना पहुंच जाता होगा बाहर से, और बस उसके वहाँ परिसर में जो परमिसेस है उसके घर के वहाँ पास में बैठ के उसी खाने को खाते हैं और वो उसी को दिखाते हैं। तो मैं पता, मीडिया तो असली बात दिखाती नहीं है आजकल। मीडिया सारे जितने भी चैनल हैं सब इन्हीं के हैं और असली बात को नहीं दिखाते हैं।